कबीर ऐसा कवि है, ऐसा संत है, ऐसा योद्धा है, जिसके लिए भाषा कोई मायने नहीं रखती है। वो अपनी बात रखने के लिए अपनी भाषा गढ़ लेता है और वो उसकी भाषा, उसकी रचना को अपना एक तारा बजा करके गा भी लेता है और मंच पर भी अगर उसको अगर प्रस्तुत करना हो तो अद्भुत अद्भुत मंची स्थिति भी है इन सारी चीज़ों में। और अभी भी संजय जी ने बताया कि हमारे बड़े-बड़े आलोचक लोग तो अपना-अपना चश्मा लगा के देखते हैं, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें ये भाषा नहीं है, ये सुर नहीं है, ये लय नहीं है, ये ताल नहीं है। इन सारी चीज़ों को एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक प्रसिद्ध नाट्यकर्मी के रूप में आप कैसे देखते हैं कबीरदास को? और ख़ास करके उनकी रचनाओं को आज की उसकी क्या प्रासंगिकता है? आप लोग तो मंच पर उनको भी आप उसको मूर्त रूप देते रहते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं कबीरदास जी? देखिए, ये लड़ाई कबीर के समय जो लड़ी गई, वो दरअसल लड़ाई तो बहुत पहले से लड़ी जाती रही है इस देश में। ये जो इस देश में जो जिसको हम मनवादी संस्कृति कहते हैं, जिसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, और उस संस्कृति ने जिसने लोगों को इस बारे में सोचने समझने की ताकत छीनने के लिए ये बता दिया कि जो कुछ करता है वो ईश्वर ही करता है। और इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि वही है भाई जो राम रच राखा। तो वो जो दो तरह के भक्त हुए हैं राम के भी, वो आज के युग में भी हुए। एक राम का नाम लेकर के गांधी पर गोली चलाने वाले, वो भी राम है, उनके साथ भी राम जुड़ा हुआ है। और एक वो जो गोली खा करके हे राम कह करके गोली खा करके अपनी जान दे देता है। अब दोनों जगह राम है। तो भक्ति के प्रकार उनको अलग अलग तरीके से निरूपित किया गया कि वो सगुण है कि निर्गुण है। लेकिन मैं इस आलोचकीय तो उसमें न पढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में पूरे देश में, और मैं समझता हूं पूरी दुनिया में, अगर आप उसको दुनिया का भी इतिहास उठा करके देखेंगे तो जो कबीर का समय है पूरी दुनिया में, जब चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अल्लाह हो, और चाहे वो जिसको हम क्रिश्चियन में गॉड कहते हैं या क्रिश्चियनिटी में या कोई भी, एक ऐसे समय में जब इन सारे भगवानों को चार दीवारियों के अंदर कैद किया जाने लगा, भव्य मंदिर बनने लगे, भव्य मस्जिदें बनने लगी, और जो जो प्रतीक है कि जिस एक ऐसा प्रतीक एक ईश्वर के रूप में कभी किसी ने परिकल्पित किया था कि उसके आगे कोई ऐसा प्रतीक जो जो एक तरह से प्रकृति का प्रतीक हो सकता है, वो किसी राम का प्रतीक हो सकता है, वो कृष्ण का, वो शिव का, वो किसी का भी प्रतीक हो सकता है। वो शारीरिक हो सकता है या गैर शारीरिक हो सकता है, वो नेचर हो सकता है कि जिसके आगे इंसान अपने अहंकार को त्याग सके, तिरोहित कर सके। क्योंकि अगर इंसान को ये जब भ्रम होता है कि वही सबसे बड़ी ताकत है, तो वो हिटलर पैदा करता है, वो मुसोलिनी पैदा करता है, वो ट्रंप पैदा करता है, और हमारे देश में भी ऐसे शक्तियों को पैदा करता है जो खुद को अवतार या नॉन बायोलॉजिकल खुद ही घोषणा करने लगते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति है जो अनंत काल से चली आ रही है, और ये जो प्रक्रिया है वो करती क्या है, वो लोगों को अप्रोप्रिएट भी करती है। बुद्ध को उन्होंने अवतार बना लिया। बुद्ध जिन्होंने पूरे समाज का एक क्रांतिकारी परिवर्तन का सपना देखा, वो अवतार हो गए। और मुझे हैरत हुई, मैं तो कबीर यात्रा के दौरान कबीर मठ में ही रुका हुआ था। हम लोग रात को 12-1 बजे सारा कार्यक्रम खत्म करके आए, सवेरे 4 बजे उसी हॉल में सोए थे जिसमें कबीर की प्रतिमा रखी थी, और वहां घंटा घड़ियाल बजने लगे और कबीर की आरती होने लगी। तो मैंने कहा कि मेरी यात्रा तो शुरू होते ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर कबीर की आरती बनारस हो रही है तो फिर इस यात्रा का अर्थ क्या बचा? ये तो यात्रा खत्म हुई। कबीर का यही प्रयास हो रहा है, उपहास हो रहा है, तो आगे हम इस यात्रा को लेकर के कहाँ जाएंगे?
लेकिन इस सब के बावजूद मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कबीर हमारे नॉर्थ इंडिया के जिस तरह के बड़े एक कवि भी हैं, बड़े समाज सुधारक भी हैं, और बड़े कहा जाए कि उनको आप संत कह लें, उनको आप फक्कड़ कह लें, उनको वो पीर कह लें। वो कहते हैं कि जो जाने पर पीर है, तो बाकी को सब काफिर बेपीर कहते हैं। तो जो पर पीर न जानिए, तो वो जो पीर जानने का, दूसरे की पीड़ा जानने का जो पूरा एक विस्तारित के पूरा देश में वो हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वो काल है जब ये भगवानों को कैद किया जा रहा है, तो वो एक तरह से आदमी की आकांक्षाओं के मुक्ति के व्याख्याता हैं, कवि हैं। और साथ में वो सारे के सारे पूरे देश के लोगों को देख लीजिए आप, चाहे कर्नाटक के, चाहे महाराष्ट्र के बहुत सारे नाम हैं, और चाहे उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, वो सारे लोग श्रम करते हैं। खास बात यह है, कबीर और रैदास भी हैं, और दूसरे लोग भी बहुत सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं। वो सारे के सारे श्रम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। रैदास चप्पल बना रहे हैं, और फिर वो गीत गा रहे हैं, और सारे भेद को खत्म करने की एक ऐसा समाज रचने की परिकल्पना रच रहे हैं। कबीर भी वही करते हैं। कबीर श्रमशील श्रम को का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जो श्रम से पैदा होती है। और अपसंस्कृति भी है, जो बहुत सारे कूड़ा कबाड़ से पैदा होती है, कचड़े से पैदा होती है, धन की संस्कृति से पैदा होने वाली है, जो आज तमाम तरह की मीडिया और पता नहीं किस किस चीज से क्या क्या पैदा कर रही है। तो इस के विरोध में ये सारे लोग खड़े होते हैं, जो श्रम के पक्षधर हैं, जो काम करते हुए गीत गाते हैं। और ये विवाद बेकार का है कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं, और वो प्रकट हुए कि नहीं है, क्योंकि वो खुद इसको खंडित करते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो अन्न राह से काहे ना आया, कान बाट हुए काहे ना। तो जब कबीर खुद कहते हैं, तो वो आदमी के प्रकट होने का रास्ता जानते हैं कि आदमी कहाँ से आता है, तो वो खुद को कैसे प्रकट करने वाला मान सकते हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि आदमी आता कहाँ से है, व्यक्ति आता कहाँ से है। तो दूसरे अगर कह रहे हैं कि प्रकट भय, जो भी कह रहे हो XYZ आलोचक और कबीर, तो वो खुद मूर्खता कर रहे हैं। मैं इसको साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि कबीर खुद ही उसको साफ कर चुके हैं। तो इसलिए ये प्रकट वाला जो मामला है, वो भी एक तरह से उसी भक्ति के उसमें ढालने वाला है कि कबीर को भक्ति के उसमें ढाल दो, और इनको भी एक अवतारी उसमें डाल करके छुट्टी पालो इनसे, ताकि इनका जो कहा सुना है वो माफ कर दिया जाए, और उससे कुछ मतलब न रह जाए किसी को, न बुद्ध से मतलब रह जाए, न कबीर से मतलब रह जाए, न रैदास से मतलब रह जाए। तो ये हमारे देश की जो ये वैदिक संस्कृति है, अप्रोप्रिएशन बहुत अच्छे ढंग से करती है। ज्यादा मुसीबत पड़ी तो अब अम्बेडकर भी अप्रोप्रिएट हो गए, गांधी भी प्रातः स्मरणीय हो गए, जिन गोली चलाई गई, तो ये सब प्रातः स्मरणीय हो जाएंगे। ज्यादा मुसीबत करते अगर वो कर नहीं पाए जिस समय कर रहे थे, बाद में भी अगर कर रहे होते, तो मार्क्स भी प्रातः स्मरणीय हो जाते, और उनकी भी प्रतिमा लगा के माला तो पूजा जाने लगता। तो ये जो भी कोई समाज में कोई खतरा उपस्थित कर रहा होगा, इसको ये पूजनीय बना के, वंदनीय बना करके अपनी लिस्ट में डाल लेंगे कि 100 कौन से जितने भी 34 करोड़ हैं या कितने करोड़ हैं, उसमें 34 करोड़ 1वां, 2वां और 3वां वो उसको बना लेंगे। तो कबीर दरअसल उस श्रृंखला का नाम है, जो श्रृंखला कबीर के साथ शुरू होती है। श्रम से ही कला पैदा हुई है, इस बात को पुष्ट करने की जो उस समय की परंपरा है, वो उसको पुष्ट करने वाले कवि, विचारक और दार्शनिक और अध्येता है। राकेश जी के पास
हमारे यहाँ प्रतीक गढ़ लिए जाते हैं, लेकिन कबीर एक ऐसे प्रकाश स्तंभ है कि चाहे जितनी तेज रोशनी हो, घुर अंधेरा हो, बरसात हो, जाड़ा हो, चाहे जो मौसम हो, हर मौसम में कबीर वैसे ही उसकी वाणी मुस्कुराती रहती है, अटखेलियां खेलती रहती है, खिलखिलाती रहती है और हमें रोशनी देती रहती है। तो आपको क्या लगता है, मंच पर आपने कबीर की वाणी, कवि मंच पर कबीर की वाणी और जनता के बीच लोकोक्तियों में कबीर, आप इन सारे कवियों से आज के संदर्भ में आप क्या संदेश पाते हैं लोगों के लिए? देखिए, कबीर को कभी धर्म का सहारा न लेना पड़ा, न धर्म ने उनको सहारा दिया। जैसे कि आप तुलसी को देखते हैं तो तुलसी के यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां वो कहते हैं कि उनकी जब में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे, तो मस्जिदों में दरवाजे नहीं होते थे, तो उन्होंने उस पर बहुत बड़ा वो लिखा कि लंबा है वो कि लेबे को एक न देबे को मंदिर दो, में खाए मांग के मस्जिद खाई मस्जिद मसीह पे कोई ठीक है, हमको कुछ लेना देना नहीं, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, चाहे हो, अब लेबे को एक ना देबे को दो, काहू की बात बिगाड़े न को, और फिर वो मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो। तो मस्जिद में सोने की बात उनको भी करनी पड़ी, लेकिन धर्म का बाद में रामचरितमानस जिस तरह से उसमें राम को उन्होंने वाल्मीकि से पृथक किया, यानी जनमानस के उसमें राम को भक्ति के एक बड़े आदर्श के रूप में उपस्थित किया, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से सीता क्वेश्चन करती है राम को, वो आज के जमाने में आप पढ़ लीजिए तो वाल्मीकि रामायण जलाई जाने लगेगी। लेकिन अब मजबूरी है कि वो वाल्मीकि रामायण न तो पढ़ी जाती है और ना उस पर हद है, रामचरितमानस ही चारों तरफ चलती है, उसी को चलाया जाता है। तो तुलसी और कबीर में फर्क है, तुलसी को धर्म का सहारा मिला, कबीर जन के हैं लेकिन उनमें उनको धर्म का कोई सहारा नहीं, न हिंदू का न धर्म का और न इस्लाम का। और मैं ये भी कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग उनमें अधिकतर कबीर को नापसंद करते हैं, हिंदुओं में तो फिर भी थोड़ा पसंद करते हैं। तो इस्लाम में भी वो लोग उनको पसंद करने वाले लोग हैं जो कट्टरपंथ को नहीं मानने वाले लोग हैं। वही लोग हिंदू मुस्लिम सब में हैं, कबीर को वही मानेंगे जो कट्टरपंथ के विरुद्ध होंगे। लेकिन ये श्रमिकों की एक बड़ी जमात है, किसानों की एक बड़ी जमात है। अब मुझे वो याद नहीं है, आपने समय बिल्कुल नहीं दिया कि कबीर ने किसानों के ऊपर, वो जो उनके ज्यादा मशहूर हैं उसमें तो है, लेकिन एक स्कॉलर ने काम किया उनके ऊपर कि कबीर ने किसानों के बारे में क्या कहा है। तो कबीर ने किसानी के ऊपर बहुत सारी रचनाएं की हैं, किसानों के ऊपर, किसानों की दुर्दशा पर कैसे कर आती है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, इस पर भी कबीर ने लिखा है। और तो ये उस संस्कृति से जुड़े हुए थे, मैं उनको उसी रूप में देखता हूं और मैं समझता हूं कि जब तक श्रम की संस्कृति रहेगी, भारत के हर समुदाय भी याद किए जाएंगे, भारत मानवता में याद किए जाएंगे। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक कबीर रहेंगे, क्योंकि कबीर सत्य है, कबीर वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाली इसकी बातें हैं। कबीर 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 हमेशा हमारे बीच रहेंगे। कबीर जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक कबीर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार। राकेश बेदा जी, संजय श्रीवास्तव जी, हम इस पर फिर